देखिए, समाजवादी पार्टी हर चुनाव में एक नए प्रयोग के लिए चर्चा में रही है, लेकिन हर बार अखिलेश का फॉर्मूला फेल हो गया है। अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश आगे आकर खड़े भी हो गए तो उनका साथ कौन कौन देगा, कौन उनके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि लगभग वो हर सियासी दल के साथ यूपी में गठबंधन कर चुके हैं। क्या एक बार फिर से अखिलेश की गठबंधन नीति में बदलाव होगा? क्योंकि अगर भाजपा को हराना है तो विपक्ष को एक छतरी के नीचे आना ही पड़ेगा, और ये तभी संभव है जब अखिलेश मायावती सियासी रूप से एक हो जाए। एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। संभावनाओं का गणित टटोलने में समाजवादी पार्टी का कोई सानी नहीं। हर चुनाव में अलग अलग प्रयोग का इसके नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जिसमें सफलता के आंकड़े भले कमजोर हों, लेकिन लड़ाई को धारदार बनाने का पूरा मसाला मौजूद रहा है। पहले भी गठबंधन किया था और फिर गठबंधन करके देख लें, परिणाम शून्य आएगा। क्योंकि गठबंधन करने के बाद और फिर जब गठबंधन टूटता है उस समय के इनके जो बयान हैं वो पर्याप्त तो साक्ष्य है इस बात के लिए कि ये कभी भी एक नहीं हो सकते। इसके अलावा भैया ने चुनाव लड़ा कर देखा, राहुल जी ने, बहन जी ने चुनाव लड़ा कर देखा, प्रियंका जी ने, परिणाम क्या आया? इसलिए जनता को चाहिए 24 घंटे का कार्यकर्ता, 24 घंटे के सेवक। वो भाजपा के अलावा आज की तारीख में कोई उत्तर प्रदेश में तो दे नहीं सकता। राजनीति में कोई समीकरण बार बार फेल नहीं होता, बशर्ते तैयारी धारदार होनी चाहिए। अब तैयारी वो करनी होगी जो भाजपा की रणनीति को मात दे, और इसकी शुरुआत बिहार से दिखाई देने लगी है। अगर आपके पास मुस्लिम वोट है, आपके पास यादव वोट है, तो उसका आधार आपको व्यापक करना होगा। और दूसरा वो कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर एकत्र और एकजुट किया हुआ है, आप उसका तोड़ जब तक नहीं निकालेंगे, जब तक आप अपनी छवि ऐसी नहीं करेंगे कि हम लोग मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेता ही हैं, या ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से लगता है। राजनीति में वोट का समीकरण सबसे अहम होता है और हर दल अपने अपने हिसाब से इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। देश में ओबीसी की राजनीति हमेशा से अहम रही और इस बार फिर यही रास्ता राजनीति का अगला लक्ष्य नजर आता है। उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में जो जातीय जो संतुलन है या जातीय इक्वेशंस है वो एकदम अलग तरह के हैं। वहाँ यादव कुर्मी गठजोड़ अगर बन गया मजबूती से, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की जो लहर है या हिंदुत्व का जो उनका जिसको कहते हैं हथियार है, उसका मुकाबला ये दोनों जातियां मिलकर के आसानी से कर सकती है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी के मिलने के बाद ये इन संभावनाओं को बल मिला है। और तीसरा मुद्दा इसमें यह है कि जो माइनॉरिटी वोट है माइनॉरिटी वोट बड़ा तेजी से इस कॉम्बिनेशन के हक में आएगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। तो अभी कामयाब या नाकामयाब होने की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है कि पहले गठबंधन हुए और कुछ गठबंधनों में अपेक्षा का सफलता नहीं मिली। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे कहा कि अभी हम प्रयोग कर सकते हैं, और सच है अभी तो नौजवान है, अनेक तरह के प्रयोग करके सीखा जा सकता है, कोई प्रयोग सफल भी हो सकता है। बिहार में भाजपा को लगे जेडीयू के झटके के बाद समाजवादी पार्टी की व्याख्या में ये बात बार बार आती रही है कि ये तो बस शुरुआत है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा कि क्या यूपी में भाजपा के खिलाफ बसपा, कांग्रेस और तमाम विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए अखिलेश फिर से कोशिश करेंगे, और क्या वो भाजपा के खिलाफ बिहार की तरफ का नया चक्रव्यूह अपनी अगुवाई में बनाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संख्या बल है वो घटा जरूर है, लेकिन जो जातियों में जो उन्होंने जो मैनेजमेंट किया है, वो मैनेजमेंट के बलबूते पर वो बहुत कंफर्टेबली अभी भी अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकार चलाएंगे। जहाँ तक 2024 की बात है, मैं ये मानता हूँ कि 2024 में अगर ध्रुवीकरण हुआ
तो वो न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित रहेगा, उसका ध्रुवीकरण का असर पूरे देश में पड़ेगा। मैं मानता हूँ तो गुजरात में भी पड़ने वाला है। अखिलेश की राजनीति का यूपी बिहार वाला फॉर्मूला इस वजह से भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ उनकी करीबी है। सपा की तरह आरजेडी का भी बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण पर फोकस रहा है और दोनों की राजनीति की वैचारिक जमीन भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ी है। तो क्या अखिलेश यादव यूपी में नई सोशल इंजीनियरिंग की आक्रामक पटकथा लिख रहे हैं? और इसमें फिलहाल कांग्रेस की साझेदारी भी नजर आती है। पिछले दिनों हम लोगों ने इस तरह की कोशिश की थी। अगर उसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी होती तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देता, इसलिए कि हमको पार्लियामेंट के चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ जनता को खड़ा करना है। तो इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रीय दलों से हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों के साथ आना होगा, तभी हम भारतीय जनता पार्टी की नफरती ख्याल के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं और नया परिवर्तन कर सकते हैं। बिहार ने एक दिशा तय कर दी कि अब देश की जनता 2024 में बदलाव चाहती है और उस बदलाव के राह पर जितने धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, पंथनिरपेक्ष, वो चल पड़ी हुए हैं। एक दूसरे से वार्तालाप जारी है और वो मिशन 2024 में अवश्य सफल होगा, ये मेरा अपना मानना है। कांग्रेस नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश विधानसभा से समाप्त हो चुकी है और 1 या 2 सीटों तक का वो विधानसभा में सिमट चुकी है। अब की आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो उसमें कांग्रेस विहीन उत्तर प्रदेश होगी। कांग्रेस की चर्चा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच करीबी दिखाई दी, उससे राष्ट्रीय राजनीति के साथ ही यूपी की सियासत में 24 को लेकर नए समीकरण की अटकलें तेज हो गईं। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब ने आके साथ देख लिया है, अलग अलग रूप में देख लिया है। इन लोगों की सफलता नहीं हो रही है और वो उसका कारण यही है कि वहाँ पर जो ये लोग जातीय राजनीति करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति है उसका तोड़ इनके पास नहीं है। जब तक वो इलाज इनके पास नहीं है तब तक भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जाती रही है कि खुद सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जिससे भाजपा को रोका जा सके। अगर कांग्रेस उसके केंद्र बिंदु में रहती है तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन संभव। आप देख रहे हैं कि लगातार इस सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी, चाहे क्या नाम है, कोविड को प्रबंधन का सवाल रहा हो, चाहे महंगाई का सवाल रहा हो, जो राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल रहा हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपने सवाल को कहा है और ये मौजूदा गवर्नमेंट इसको लगातार डराने की कोशिश कर रही। वहीं भाजपा ने साफ कर दिया कि भले विरोधी दल तमाम जुगत भिड़ा ले, लेकिन ना तो महागठबंधन का सफल प्रयोग कभी यूपी में संभव हो पाएगा और ना ही विपक्ष की साझी हांडी यहाँ चूल्हे पर चढ़ पाएगी। महागठबंधन जब करते तो महाहार की तरफ ये बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में दिवा स्वप्न देखने वाले लोगों को इतना पता होना चाहिए कि बिहार से भी अब ये जो आरजेडी और जदयू है इसका सफाया तय है। बीजेपी अपने बल पर, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ऐसे दलों से मुकाबला करने की शक्ति रखता है। यूं अगर कहूं मैं तो राजनीति में असंभव तो कुछ नहीं है। राजनीति है ही संभावनाओं का खेल। और दूसरी बात यह है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देखने से मैं उत्तर प्रदेश में उनको रोक नहीं सकता। लोकसभा चुनाव 2024 का है और अभी इसमें देर है, लेकिन देर सबेर महागठबंधन वाला फॉर्मूला कामयाबी की शक्ल ले ले, इसके लिए होमवर्क की कोशिश साफ नजर आती है। अखिलेश की तरफ से बार बार यूपी बिहार वाला तर्क सामने रखने से यह साफ है कि भाजपा के खिलाफ नए मंत्र पर वो काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।